लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ पोलिनोमियल्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको क्या दिया है, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, तो हमको क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। तो पोलिनोमियल्स के जीरोज का डिफरेंस मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा, और उसका स्क्वायर मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू 144 है, और हमको इस p की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड पोलिनोमियल से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू p है, और c की वैल्यू 45 है। c इज़ 45। तो आपको पता है कि इससे आपका अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस p, एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 45, है ना। तो हम इसको आइडेंटिटी से ओपन कर दें, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, एंड इसकी वैल्यू क्या है, 144। एंड यू नो दैट हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, एंड यहाँ पर एक और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है। तो डायरेक्टली हम कंबाइन कर दें, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज़ माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 144। तो बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी है, तो माइनस पी का स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर, माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज़ 45, माइनस 4 इंटू 45 इक्वल टू 144। तो पी स्क्वायर माइनस 45 टू ज़ा 90, 90 टू ज़ा 180, माइनस 180 इक्वल टू 144, इक्वल टू के उधर जाएगा तो पी स्क्वायर 144 प्लस 180 324, 324 किसका स्क्वायर रूट है, 18 का। तो p की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 18, p कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 18। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आया प्लस माइनस 18, देन द वैल्यू ऑफ p इज प्लस माइनस 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, if one of the zeros of the quadratic polynomial is -3, then the value of k is, हमको बोला एक जीरो की वैल्यू -3 है, तो k की वैल्यू क्या हुई, तो हम सिंपली क्या करें, डायरेक्टली नाइन्थ का कंसेप्ट लगा दें, x की जगह -3 सब्स्टिट्यूट करें, तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9, ब्रैकेट में k -1, तो 9k - 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। डायरेक्ट कर सकते हो, -3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई k -1 से, तो 9k - 9 प्लस k इंटू -3 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा 9k - 3k 6k -9 प्लस 1 -8 इक्वल टू के उधर गया प्लस 8, k की वैल्यू आई 8/3, दैट इज 8/6 मतलब 4/3, 4/3 आ जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट ऑप्शन पॉजिटिव 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4, जीरोज -3 एंड 4 हैं, तो ऐड करेंगे तो सम क्या आया 1, और प्रोडक्ट क्या आएगा -12। तो पोलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, पोलिनोमियल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। पर यहाँ पर अपन ने कल भी किया था, ये मेरी वर्कशीट में भी था, इस सबको डिवाइड बाय 2 कर दे तो यहाँ अपॉन में 2, और यहाँ पर 12/2 विल बी 6। तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया इस वर्कशीट में। नेक्स्ट है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 2 एंड -3, ए और बी की वैल्यू निकालना है। इसके जीरोज आपको गिवन है 2 एंड -3, तो आपको क्या पता है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होगी, सीधे c/a। तो अल्फ़ा बीटा 2 एंड 3 है, तो 2 3 ज़ा 6 साइन माइनस, c इज़ b/1, तो b की वैल्यू तो क्या आ गई, -6, b आपका -6 आ गया। और अल्फ़ा प्लस बीटा करते तो 2 + -3 क्या बचेगा, -1, दिस इज इक्वल टू -b/a, मतलब माइनस ऑफ a + 1, अपॉन में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, माइनस माइनस कैंसिल, 1 इधर आएगा कैंसिल होगा, तो a की वैल्यू 0 आएगी और b की वैल्यू -6, ऑप्शन डी।
द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर, आपको बोल रहा है इसके दोनों ज़ीरोज़ जो हैं वो कैसे होंगे, मीन्स दे वांट टू आस्क अबाउट द साइन, साइन क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या इक्वल रूट्स। तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन का सिंपल तरीका क्या होता है, यू जस्ट फोकस एट द साइन। ए क्या है 1, बी क्या है 99 और सी क्या है 127। आपको क्या पता चल रहा है कि ऑल ए बी सी आर पॉजिटिव। जब तीनों पॉजिटिव हों या ए और सी दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों रूट्स आपके हमेशा नेगेटिव आते हैं। इफ़ ए एंड सी आर पॉजिटिव या ए एंड सी नेगेटिव हों तो रूट्स हमेशा नेगेटिव आते हैं। इसका रीज़न क्या होगा, आपका डिस्क्रिमिनेंट हम लगाते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता, तो ये ऑलरेडी माइनस है। यदि ए और सी पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव ही रहा, तो ये बी स्क्वायर में से माइनस होगा। बी स्क्वायर में से माइनस होगा मतलब वैल्यू कुछ रूट आपका तभी निकलेगा जब वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन ही कैंसिल हो गया। नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, या वैल्यू इक्वल हो सकती है, ज़ीरो हो सकता है। फिर आपका फॉर्मूला क्या होता है रूट का, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, दिस इज डी, हाँ रूट डी यही है अपॉन 2a। तो यदि ये वैल्यू पॉजिटिव है, हाँ ये वैल्यू पॉजिटिव है तो भी ये माइनस है, हाँ, और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो ही नहीं सकती, या एक बार पॉजिटिव लोगे एक बार माइनस लोगे तो ये इधर माइनस है, तो आंसर माइनस ही आता है जब ए और सी दोनों पॉजिटिव हों या ए और सी दोनों नेगेटिव हों। ए और सी दोनों नेगेटिव होंगे तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों नेगेटिव है, माइनस माइनस और ये माइनस, 3 बार माइनस है, मतलब बी स्क्वायर से 4ac की वैल्यू हमेशा सब्ट्रैक्ट होगी, तो इसकी वैल्यू इससे कम हो जाएगी क्योंकि बी स्क्वायर से माइनस की फिर उसका स्क्वायर रूट लिया तो इस बी से कम आएगी, तो आंसर विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो ये बात आप याद रखें, तो आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ गया, बोथ नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हमने कल जो क्वेश्चन नंबर 12 किया था उसमें मुझे आपको इसका आंसर नहीं 12th नहीं सॉरी 11th लोएस्ट वैल्यू, इसका ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया हुआ है इज़ एट कि किस वैल्यू पे वैल्यू लोएस्ट होगी। तो उस केस में यदि ऐसा दिया हो तो आप डायरेक्टली ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो कि पॉजिटिव वैल्यू रखने पे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, +2 +4 तो आपके डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए। 0 रखोगे तो ये दोनों कैंसिल, 2 बचेगा। तो -2 यदि हम रखते हैं तो -2 का स्क्वायर +4, 4 इंटू -2 -8 +2, 4 + 2 6, 6 - 8 आंसर क्या आया -2। तो इट x इक्वल टू -2 वैल्यू मिनिमम है विच इज़ -2। अच्छा इसको करने का एक और तरीका क्या है बेटा कि यदि हम इसको ये x स्क्वायर +4x है तो यदि +4 होता तो आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाती है x + 2 होल स्क्वायर की। तो यहाँ हम यदि +4 करना चाहें तो हमने एक 2 ऐड किया और एक 2 माइनस किया, तो ये 2 + 2 ऐड होके क्या बन गया x स्क्वायर +4x +4 - 2। यहाँ पर अब आप देखें तो आपकी आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई, दिस इज x + 2 होल स्क्वायर -2। तो अब x की वैल्यू आप पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि आप जो भी है उसका स्क्वायर कर दोगे। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला में हमेशा x2 - x1 होल स्क्वायर, तो वैल्यू नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए स्क्वायर करने के बाद तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ भी इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर है तो x + 2, x की वैल्यू आप कुछ भी लो प्लस या माइनस, x + 2 होल स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो यदि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो यदि इसकी वैल्यू 0 हो गई तो आंसर क्या आएगा -2, और इसकी वैल्यू 0 कब होगी तो x + 2 को यदि आप 0 से इक्वेट करोगे तो +2 उधर जाएगा, x जब -2 होगा तभी वैल्यू मिनिमम आएगी, दैट इज़ -2 पर। ठीक है, अच्छा इसमें यदि आप सब्स्टिट्यूट करके देखते ये जो x + 2 का होल स्क्वायर -2 आया है, यदि हम इसमें x की वैल्यू -3 ले लें तो 3 मतलब इसमें तो खैर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, यदि हम डायरेक्टली रख रहे होते तो हमको देखना पड़ता। ठीक है, दिस इज़ ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये हो गया 17th 18th। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेयर k नॉट इक्वल टू 0, k 0 नहीं है, x² + k x + k। व्हाट कैन यू ऑब्जर्व कि
कि ए बी सी तीनों का साइन पॉजिटिव है, तो दोनों ज़ीरोज़ कैसे आएंगे? नेगेटिव। ऑप्शन है कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन तो क्रॉस हो गया। और ऑलवेज इन अनइक्वल हम कुछ कह नहीं सकते, इक्वल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो ऑप्शन ए कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट, इफ द zeros of the polynomial are equal, where c is not equal to 0 are equal, then zeros equal हैं, तो इक्वल रूट्स कब आते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 कब होती है? जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है, मतलब b स्क्वायर की वैल्यू 4ac के इक्वल हो। इसका क्या मतलब है? ये माइनस हो आपस में, तभी आंसर 0 आएगा। b का तो देखो स्क्वायर हो रहा है, तो b पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, स्क्वायर होके हमेशा प्लस हो जाना है। पर ये बीच में माइनस साइन है, यदि a और c दोनों पॉजिटिव होंगे तो a और c दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी माइनस होगा, a और c दोनों नेगेटिव होंगे तो भी माइनस होगा। तो दोनों का साइन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यदि दोनों का साइन अपोजिट हो गया, एक प्लस एक माइनस, तो आपको पता ही है ऐड हो जाता है, तो बी स्क्वायर प्लस 4ac होता है। उस केस में इसका आंसर 0 नहीं आ सकता। इक्वल रूट सभी आते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो, मतलब ये माइनस साइन प्रोटेक्टेड रहे। तो माइनस 4ac कब होगा? जब a और c के साइन सेम हो, है ना, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी माइनस रहेगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी 3 बार नेगेटिव, तो नेगेटिव ही रहेगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो ये ऐड हो जाएगा, उस केस में वो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 की कंडीशन आएगी। तो आपको क्या पता चला? ए एंड सी हैव सेम साइन, ए और सी का साइन हमेशा सेम होगा, तभी ज़ीरोज़ जो हैं वो इक्वल आएंगे। If one of the zeros of quadratic polynomial of the form x square plus x plus b is negative of the other, then it has, नेगेटिव ऑफ अदर का क्या मतलब हुआ? कि एक दूसरे के उल्टे, एक अल्फ़ा है तो एक आपका क्या होगा? माइनस अल्फ़ा, तो उन दोनों का सम क्या होगा? 0। तो सम ज़ीरो मतलब आपके फॉर्मूले में कहाँ पर आता है सम? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो बोशा हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। कांस्टेंट टर्म क्या होगा? जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2a माइनस 2, तो प्रोडक्ट तो -4 आएगा, तो कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगी, वो बात सही है। और हमारी b वाली लीनियर टर्म, b क्या है? x का कोफिशिएंट, x है लीनियर पार्ट, x की डिग्री 1 है ना, लीनियर पोलिनोमियल, तो लीनियर पार्ट इज b, तो b आपका क्या होगा? 0 और c क्या होगा? नेगेटिव। तो हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, दिस इज करेक्ट। दूसरा ऑप्शन क्या था? हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, ये नहीं हो सकता। थर्ड था कैन हैव अ लीनियर टर्म बट कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, लीनियर टर्म हो ही नहीं सकती, b विल बी 0। कैन हैव अ लीनियर टर्म बट कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, तो आपको क्या याद रखना है? जब भी ज़ीरोज़ एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है, नेगेटिव ऑफ ईच अदर, मतलब एडिटिव इन्वर्स, एक 2 एक -2, एक -3/2 एक +3/2, इस तरह के हैं कि वैल्यू इक्वल है बट अपोजिट इन साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, या जो यहाँ पर बोला है नेगेटिव ऑफ द अदर, दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, तब भी आपका क्या होगा? b की वैल्यू 100% 0 होगी और c की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि आप अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव ही आएगा। तो b 0 c नेगेटिव, b इज नोन एज लीनियर पार्ट एंड c इज नोन एज कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये भी है, दोनों शेप पैराबोला है, हाँ, दोनों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ हैं, और ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है, बट ये देर आर 3 zeros, दिस इज क्यूबिक पोलिनोमियल, तो ये नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। और अपवर्ड ओपनिंग कब होता है? व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 0। अपवर्ड ओपनिंग मतलब ऐसा, ये डाउनवर्ड ओपनिंग मतलब a लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब a का साइन नेगेटिव, a ग्रेटर देन 0 मतलब a इज़ पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन 2 - √3 is 1 0 of the quadratic polynomial, then other 0 will be 2 + √3। हाँ, ये होता है बेटा, एक 0 आपका 2 - √3 हो तो दूसरा 0 आपका
2+√3 ही आता है। आप पोलिनोमियल्स को सॉल्व करोगे तो आप देखोगे a माइनस रूट बी है तो दूसरा a+√b, या प्लस हो तो माइनस आता है, तो दिस इज ट्रू। फिर बोल रहा है इरेशनल जीरोस ऑलवेज ऑकर इन पेयर, दिस इज अ फैक्ट। ये इरेशनल है ना, √3 वाला, तो ये हमेशा पेयर में ही आते हैं। a+√b है तो वो a-√b ही आएगा, तो दोनों चीज़ें करेक्ट है। हाँ, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन k = 2। एक ज़ीरो दूसरे का रेसिप्रोकल हो, मतलब एक अल्फ़ा है और दूसरा आपका क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा, तो हम इसमें रिलेशन कौन सा यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। उसी में हमको कुछ सॉलिड करने के लिए मिलेगा, है ना। जब भी नेगेटिव होते हैं तो हम सम ऑफ ज़ीरोस यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़ीरो हो जाता है। जब रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस किसके इक्वल है, c/a के, तो c की वैल्यू a के इक्वल आएगी। ये कंडीशन आप याद रखें। तो यहाँ पर c क्या है 4k और a क्या है k² + 4, तो k² + 4 = 4k होगा। हम इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो k² - 4k + 4 = 0, तो आइडेंटिटी बन रही है k - 2 का होल स्क्वायर = 0, तो k की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2, तो दिस इज़ करेक्ट। ये जो असर्शन है ये तो ट्रू है कि एक ज़ीरो यदि पोलिनोमियल का रेसिप्रोकल है तो k की वैल्यू 2 है। फिर बोल रहा है रीजन में क्या दिया है, इफ x - अल्फ़ा इज अ फैक्टर ऑफ p of x देन p of अल्फ़ा = 0, दैट इज अल्फ़ा इज अ ज़ीरो ऑफ p of x। कि यदि x - अल्फ़ा किसी का फैक्टर है तो p of अल्फ़ा 0 होता है, ये बात तो ठीक है, और इसका मतलब अल्फ़ा 0 है p of x का, ये बात भी ठीक है। तो रीज़न भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, पर क्या रीज़न असर्शन का करेक्ट रीज़न है तो नहीं। रेसिप्रोकल ऑफ अदर तो हम यहाँ पर ये रिलेशन नहीं लगा रहे, ज़ीरोज़ रेसिप्रोकल में हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लगा रहे हैं, तो ये ऑप्शन आई थिंक सी होता है ना। बोथ आर ट्रू बट रीज़न इज बी है, रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो आप पोलिनोमियल को ध्यान से पढ़ें, ये डिग्री 3 और ये डिग्री 4, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो इसकी डिग्री 4 है, तो असर्शन तो रॉन्ग है। अब रीज़न क्या बोल रहा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पोलिनोमियल इज़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, कि हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री होती है। तो रीज़न तो करेक्ट है, रीज़न ट्रू है, पर असर्शन इनकरेक्ट, दैट इज ऑप्शन डी। असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x³ + x हैज़ ओनली 1 0। तो x³ + x का एक ज़ीरो नहीं आएगा, इसकी डिग्री 3 है तो इसके 3 ज़ीरोज़ आना चाहिए। हम इसमें से x कॉमन ले लें तो ये बचेगा x² + 1, तो x² = -1, तो इसके दो -1 है तो रूट लेने पर वो नेगेटिव आएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आएगा। तो एक x की वैल्यू 0 होगी, दूसरी -1 का स्क्वायर रूट। तो पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री मस्ट हैव n रियल ज़ीरोज़, तो ये तो करेक्ट है कि जितनी डिग्री उतने ज़ीरोज़ होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमारा आएगा असर्शन इज़ फॉल्स, रीज़न इज़ करेक्ट, अगेन ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इफ़ बोथ ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन देन वैल्यू ऑफ k इज़ 1/2। दोनों ज़ीरोज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन साइन, तो आपको क्या पता है कि ऐसे केस में b की वैल्यू क्या होती है 0, तो हम इसको दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, तो अल्फ़ा + बीटा = 0, तो k की वैल्यू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो वो तो यहाँ पर नहीं है। और आपको ये भी पता है कि c का साइन नेगेटिव आना चाहिए, यहाँ c पॉजिटिव है, तो ये गलत है कि k की वैल्यू हाफ होगी, तब ऐसा नहीं होगा। हाफ होगी तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो ये होगा x² - x + 2, तो इस केस में दोनों ज़ीरो इक्वल एंड अपोजिट नहीं आएंगे। फिर बोल रहा है सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज़ -b/a, तो ये तो सही है कि -b/a होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ज़ीरो, तो अगेन ऑप्शन डी, असर्शन इज इनकरेक्ट, रीज़न इज करेक्ट। नेक्स्ट है, द ग्राफ ऑफ y = p of x वेयर p of x इज अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल x is as follows।
द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्सिस, तो सिंपली क्या काउंट करना है, एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 5 प्लेसेस पे कट कर रहा है, तो इसमें ज़ीरोज़ कितने हो गए, देर आर 5 ज़ीरोज़ ऑफ दिस पोलिनोमियल। नेक्स्ट है, इफ वन रूट ऑफ द पोलिन इक्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन द वैल्यू ऑफ के एस, तो आपको क्या पता है, सीधे c अपॉन सी इक्वल टू ए कर दें, तो यहाँ पर c क्या है 3 और a क्या है k माइनस 1, तो k माइनस 1 इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई 4। हमको पता है कि यदि रेसिप्रोकल हैं तो अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज c अपॉन ए, तो c अपॉन ए इक्वल टू 1, मतलब c एंड a आर इक्वल टू ईच अदर, तो इसमें आंसर आपका आ गया k इक्वल टू 4। नेक्स्ट, इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट ऑफ द पोलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b अपॉन ए, और यहाँ b ऑलरेडी माइनस है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी प्लस b अपॉन ए, है ना, फॉर्मूले पे बेस्ड है। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इज शोन, द नंबर ऑफ जीरोज, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, सिंगल पॉइंट पे, तो इसका एक ही ज़ीरो होगा, इट विल हैव ओनली 1 ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3 देन द वैल्यू ऑफ k विल बी, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, पर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, b आपका यहाँ पर क्या है माइनस k, और माइनस बी अपॉन ए मतलब प्लस k डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू क्या हो गई 3 3 9, ये भी मेरे ख्याल से कल हमने वर्कशीट में भी किया था। द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल विल बी, ये भी हमने कल किया है, ये आपका सीधे है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3/2 एंड 3/2। इफ माइनस 1 इज अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, माइनस 1 इसका ज़ीरो है, तो देन अदर ज़ीरो इज, माइनस 1 एक ज़ीरो है और दूसरा ज़ीरो कैलकुलेट करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमको एक ज़ीरो दिया है, दूसरा ज़ीरो निकालना है, तो आपकी मर्ज़ी, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, बी इज 7 माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 1, एक ज़ीरो माइनस 1 है तो माइनस 1 प्लस बीटा इक्वल टू 7, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 8। दूसरा तरीका क्या था, यदि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी इज़ माइनस 8, तो अल्फ़ा आपका माइनस 1 है तो माइनस 1 इंटू बीटा इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल, बीटा की वैल्यू तब भी 8। एक ज़ीरो दिया है, दूसरा पूछा है, तो या तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का रिलेशन यूज़ करो या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का। Other zero is 8. Next question, if alpha and beta are zeros of the polynomial, then value of alpha square plus beta square. आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एंड अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ माइनस बी अपॉन ए, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 अल्फा बीटा 5 अपॉन 2, 2 2 कैंसल, बचा 4 माइनस 5, तो आंसर क्या आएगा -1, है ना, ये ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर a एंड 2 अपॉन a देन द वैल्यू ऑफ a इज, जीरोज उसके a और 2 अपॉन a हैं, तो हम क्या करें, हम प्रोडक्ट में लगा दें, तो प्रोडक्ट में लगाएंगे तो a इंटू 2 अपॉन a इक्वल टू c अपॉन a दैट इज़ 2a, ये a कैंसल, तो ये 2 से 2 कैंसल, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 1, है ना। हम यदि उसमें रखते a प्लस 2 अपॉन a इक्वल टू 4 करते, तब भी आंसर तो आता पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता, तो ये a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4a होता, है ना, तो a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4a हो गया, तो सॉल्व करने में ज़्यादा ही टाइम लग जाता। a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2 इक्वल टू 0, तो सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है। इट्स बेटर कि आप c अपॉन a वाला रिलेशन यूज़ कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पर
रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट तो दिख ही रहा है, ये ए है, ये अपॉन में ए है, एक 2 एक्स्ट्रा है तो प्रोडक्ट विल बी 2, है ना। जीरोज ऑफ दिस आर, इसमें हम क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में x माइनस 2 बचेगा। इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 0, उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 2। तो ऑप्शन क्या आएगा, सी, दैट इज 0 एंड 2। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, इसके ज़ीरोज़ कैलकुलेट करना है तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। हाँ, हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो मल्टीप्लाई करके 4 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, 3 4 3 ज़ा 12, प्रोडक्ट शुड बी 12, हाँ, और सम शुड बी 8। तो 8 6 2 ज़ा 12 और 6 प्लस 2 8, तो यहाँ पर क्या आएगा, रूट 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 रूट 3, माइनस 6x माइनस 2x कंबाइन होकर -8 और मल्टीप्लाई करोगे तो -6 एंड -2 का प्रोडक्ट विल बी +12। अब इनमें कुछ कॉमन है और इनमें कुछ कॉमन है। यहाँ पर क्या कॉमन नज़र आ रहा है, वी कैन टेक रूट 3 कॉमन। 6 का मतलब क्या हुआ, 6 का मतलब है 2 इंटू 3 और 3 का मतलब है देयर आर 2 रूट 3, राइट। तो हम एक रूट 3 कॉमन लें तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 2 रूट 3। तो हमने रूट 3x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2 रूट 3। तो यहाँ पर भी सेम आना चाहिए, तो यहाँ x है और यहाँ 2x है तो -2 कॉमन ले लें, बचेगा x माइनस 2 रूट 3। अब चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, -2 इंटू एक्स इज़ -2x, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 रूट 3, परफेक्ट। अब आप इसको, ब्रैकेट दिख ही रहा है आपको, x माइनस 2 रूट 3 आ गया और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या आ गया, रूट 3x माइनस 2। तो ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या आई, हम इन दोनों को इक्वेट कर दें 0 से तो x की वैल्यू एक बार आएगी 2 रूट 3 और एक बार आएगी ये माइनस उधर जाएगा +2 अपॉन रूट 3। तो आंसर है 2 रूट 3 एंड 2 अपॉन रूट 3, दैट इज ऑप्शन डी, 2 अपॉन रूट 3 एंड 2 रूट 3, ये आपके ज़ीरोज़ आ रहे हैं। नेक्स्ट है p एंड q आर ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल दिस, द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, जैसे अल्फ़ा बीटा बोला उसकी जगह p एंड q बोल दिया, तो जो रिलेशन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए अप्लाई होता है वही रिलेशन आपका p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर पे अप्लाई हो जाएगा। मतलब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पी क्यू। तो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या हुई, माइनस बी अपॉन ए, b माइनस है तो +7/2, तो इसकी जगह क्या आएगा 7/2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पी क्यू मतलब 3/2। ये 2 से ये 2 कैंसल, तो यहाँ क्या बचा, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3। तो एलसीएम लेंगे, 4 3 ज़ा 12, तो 49 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4, 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 1 3, 37/4 आपका आंसर आएगा, विच इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जीरोज रेसिप्रोकल कब होते हैं, व्हेन c इक्वल टू a। ये कंडीशंस तो याद हो जाना चाहिए बेटा कि यदि जीरोज नेगेटिव ऑफ ईच अदर मतलब b ज़ीरो, जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर मतलब c इक्वल टू a। If alpha and beta are zeros of the polynomial, find the value of alpha minus beta whole square। तो हमने शुरुआती इसी को टाइप के क्वेश्चन से की थी। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और अब आप याद रखो, जब आपको ये निकालना है तो इसकी जगह आप फिर से क्या रखोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। एक माइनस 2 अल्फ़ा बीटा यहाँ से है और एक यहाँ से आ गया, तो ये दोनों कंबाइन होकर के आपको सीधे इसका फॉर्मूला क्या बनता है, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। इफ़ यू कैन रिमेंबर दिस कंसेप्ट, you can directly do the question, directly substitute the values and apply formula। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हुआ यहाँ पर, माइनस बी अपॉन ए, बी इज़ माइनस 4, तो 4/2 मतलब 2, एंड अल्फ़ा बीटा मतलब c अपॉन ए मतलब 5/2,
तो मैं डायरेक्टली इस रिलेशन में वैल्यू रख दूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 5/2, 2 से कैंसिल हुआ 2, तो ये क्या हुआ 4 माइनस 10, आंसर आया आपका -6, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, जिसके ज़ीरो इसके रेसिप्रोकल हो, मतलब इसके ज़ीरो यदि अल्फ़ा बीटा है तो इस पोलिनोमियल के ज़ीरो क्या होंगे 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा। हाँ, वो ज़ीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो यदि उसके ज़ीरो अल्फ़ा बीटा है तो इसके ज़ीरो क्या होंगे 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा। और आपको पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला पता है कि आपको पोलिनोमियल बनाना है तो आपको एक बार इनका सम लेना पड़ेगा और एक बार आपको इनका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट तो सीधे 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा इज़ 1/अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा की जगह पर तो क्या आएगा -b/a, सॉरी यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो ये अल्फ़ा बीटा और ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। तो आपको पता है इसकी वैल्यू आपकी क्या आती है -b/a डिवाइडेड बाई c/a, कैंसिल करके इसकी वैल्यू आ गई -b/c, और हम इसकी जगह वैल्यू रखेंगे तो ये 1/c/a होगा, तो इसकी वैल्यू हो गई a/c। तो अब हमें पोलिनोमियल फ्रेम करना है तो हम फॉर्मूले में रखें k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम इज़ -b/c, तो ये क्या हो गया +b/c x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विच इज़ a/c। इफ़ यू विल टेक LCM और यू टेक वैल्यू ऑफ k एस c, k की वैल्यू c ले ली तो ये क्या बन गया cx² प्लस bx प्लस a। पोलिनोमियल में a और c की पोजीशन इंटरचेंज हो गई, b वहीं पर है। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या पता चल गया cx² प्लस bx प्लस a, ये आंसर आ गया। तो क्या पता चल रहा है कि यदि जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ऐसा कोई पोलिनोमियल बनाना हो तो हम सीधे क्या करें a और c की वैल्यू को बदल दें, बाकी हमारा आंसर सेम आएगा। एक नया रिलेशन आपको यहाँ से दिख रहा है कि a और c की पोजीशन चेंज हो गई, b वहीं की वहीं है, ax² प्लस bx प्लस c की जगह cx² प्लस bx प्लस a हो गया पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इसमें से कौन से इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, 9th क्लास में किया है क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। तो आपके पास एक तरीका तो क्या होता है कि हम देखेंगे ये कांस्टेंट टर्म जो है इसके फैक्टर्स देखें, तो 6 के फैक्टर्स क्या हो गए 1 2 3 एंड 6 विथ ऑल द साइन, बोथ प्लस माइनस सबके आगे प्लस माइनस आएगा। अभी आपको दिख रहा है कि हम x की जगह +1 रखें तो ये 2 - 11 + 17 - 6, तो -11 - 6 - 17 + 19 हो गया, तो 0 नहीं आ रहा, तो x = 1, तो इसका 0 नहीं है। यदि हम -1 रखते तो ये -2 होता, ये -11 होता और ये -17 हो जाता, तो उस केस में भी ये 0 नहीं आता। तो 1 रखने पे तो 0 नहीं आ रहा है, तो लेट्स ट्राई विथ 2। तो हम यदि 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 11 4 ज़ा 44, 17 2 ज़ा 34 -6, -44 -6 इज़ -50, +16 + 34 इज़ ऑल्सो +50, तो इसको सब्सटीट्यूट करके आंसर आया 0। तो हमें एक 0 तो पता चल गया कि 2 है, x = 2 रखने पे आंसर 0 आ रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, अच्छा 2 तो है पर बाकी के ऑप्शन में अबव ऑल भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बाकी के ज़ीरोज़ भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो बाकी के ज़ीरो कैलकुलेट करने पड़ेंगे तो उसका हमारे पास तरीका क्या था लॉन्ग डिवीज़न। हम इस पोलिनोमियल 2x³ - 11x² + 17x - 6 का लॉन्ग डिवीज़न कर दें, 2 0 है तो फैक्टर क्या हुआ x - 2 से। तो ऐसे तो अभी आना नहीं चाहिए क्योंकि लॉन्ग डिवीज़न पे बेस्ड हो गया ये, तो 2x² टाइम जाएगा 2x³ -2 2 ज़ा 4x², साइन चेंज ये कैंसल, -11 + 4 इज़ -7x²
प्लस 17x माइनस 6। अब फिर डिवाइड होगा -7x से, तो ये आएगा -7x² माइनस माइनस प्लस 7 2 ज़ा 14x। साइन चेंज, ये कैंसल। अब ये हो गया 17 माइनस 14 इस 3x माइनस 6, तो प्लस 3 टाइम जाएगा, ये आएगा 3x माइनस 6। साइन चेंज, रिमाइंडर 0, मीन्स डिवीजन इज परफेक्ट। अब ये जो 2x² माइनस 7x प्लस 3 आया है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टू फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो मल्टीप्लाई करके 6 और ऐड करके 7, तो 6 1 ज़ा 6, तो क्या हो गए 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3। इसमें से हमने 2x कॉमन लिया तो बचेगा x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया x माइनस 3, तो x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1, ये इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो ज़ीरोज़ क्या होंगे, इक्वल टू 0 से इक्वेट करेंगे, इससे 3 और इससे x की वैल्यू -1 उधर गया, प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर में, तो x की वैल्यू आई 3 एंड 1/2। तो 2 भी है, 3 भी है, 1/2 भी है, तो आंसर क्या आएगा, अबव ऑल या ऑल ऑफ द अबव, जो भी ऑप्शंस में हो। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास का टाइम ओवर, हम यहीं पे फिनिश करते हैं। तो कंसेप्ट ये मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल में सीधे अल्फ़ा बीटा गामा से नहीं निकलेगा, है ना, डायरेक्टली आप रिलेशन से नहीं निकाल सकते, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीज़न से। विदाउट लॉन्ग डिवीज़न यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसलिए ये इस तरह के क्वेश्चन आने तो नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक यू।